आप किसी भी काम में लगे हुए हैं, किसी भी काम में आप जहां पे आ जाएं, आप कल बेहतर हो सकते हैं। आने वाला कल, आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता, आने वाला साल बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बॉब प्रॉक्टर एक कहानी स्टोरी शेयर करता था अपनी जो है ना स्पीचेस में। वो कहता था कि उसका एक अंकल था, वो कहीं फैक्ट्री में काम करता था। कहता है वो इतना हार्ड वर्कर था कि 7 के 7 दिन 12 घंटे वो शिफ्ट करता था। और कभी क्रिसमस आती थी ना, जब क्रिसमस, तो वो 15 से 16 घंटे ओवर टाइम करता था कि बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदने के लिए। तो कहता है मैं 8-9 साल से कि मैं जहाँ से आता हूँ ऑफिस से, उसकी फैक्ट्री मेरे रास्ते में आती है। तो वो कभी कभार मुझे बोलता था कि अगर लेट हो, बस ना हो, तो मुझे उठा के ले जाना, या कहीं उसको शॉपिंग के लिए जाना हो। कहता है मैं 8-9 साल से उसको उठा रहा था, और जब 9 साल आया तो मैंने उसको फैक्ट्री से उठाया, तो उसको टाउन में ड्रॉप करना था। तो वो कहता है बेटा अगला साल जो है वो बेहतर होगा। तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा देख, तू 9 साल से ये कह रहा है, अगला साल क्या, अगले 20 साल भी ऐसे ही होंगे। अगर तू चेंज नहीं होगा तो तेरे हालात कैसे चेंज होंगे? तो तूने वही फैक्ट्री पकड़ी हुई है, सुबह जाता है फैक्ट्री को, शाम को आ जाता है, तो हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात बेहतर करने के लिए तुझे अपने हालात चेंज करने पड़ेंगे। तो कहता है उसको मेरी बात बुरी भी लगी, मुझे भी एहसास हुआ कि मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गया हूँ अपने अंकल के सामने, लेकिन उसने इस बात पे सोचा और उसने एक सेमिनार बुक किया कुछ हफ्तों के बाद। कहते हैं उसने सेमिनार अटेंड किया, उसने फैक्ट्री में काम छोड़ा, अपना बिजनेस शुरू किया, और जब वो फोर्थ हुआ तो कहते हैं वो मिलियनेयर था। तो आप फैक्ट्री में लगे हुए हैं, जहाँ पे भी लगे हुए हैं, ठीक है, काम तो करना पड़ता है, लेकिन आपका ज़हन ये हो, प्लान ये हो कि फ्यूचर में आपने कुछ अपना काम करना है और कुछ बड़ा काम करना है। और जो लोग पहले ही बिजनेस में हैं, उनको जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने की तरकीब सोचनी चाहिए। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप मिसाल के तौर पर आप बार्बर हैं, आप लोगों के बाल काटते हैं, तो बर्मिंघम में तकरीबन एवरेज जो बार्बर चार्ज करते हैं बाल काटने के 5 पाउंड है। तो कुछ ऐसे भी बार्बर्स हैं यूके में जो 50 पाउंड 50 पाउंड आपको चार्ज करते हैं, और वो वॉक इन बाल नहीं काटते। आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है एडवांस में। फर्क सिर्फ यही है कि उन्होंने अपने आप पे मेहनत की हुई है, उनके पास हुनर ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो जो बार्बर हैं 5 पाउंड चार्ज कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो शाम की क्लासें लगती हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, आप शाम की कोई क्लास ज्वाइन करें, 6 महीने का कोर्स है, साल का कोर्स है, तो आप वो कोर्स कंप्लीट करें। टाइम तो वैसे भी गुजर रहा है, आपका कोर्स पूरा हो गया, तो आप 5 की बजाय अब अच्छे बाल काटेंगे तो आप 10, 15, 20 चार्ज कर सकते हैं। तो आपको कुछ करना पड़ेगा। वो कहते हैं झूली में कुछ नहीं करता, आपको आप जिस चीज में भी लगे, जिस काम में भी, उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश जारी रखें साथ साथ, तो बेहतर हो सकता है। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ के आपको चांद पे चले जाएं। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि जिस चीज में फील्ड में आप लगे हुए हैं, जो आपकी पसंदीदा फील्ड है, उसमें ही आप सोचें कि इसको मैं कैसे बेहतर बनाऊं। तो जैसे कि बिजनेस के तीन तरीके हैं कामयाब बिजनेस करने के। पहले तो यह है कि डिमांड ऑफ व्हाट यू डू, योर एबिलिटी टू डू इट, एंड देयर इज डिफिकल्टी इन रिप्लेसिंग यू। तो डिमांड, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोग बसते हैं, हर चीज की डिमांड है। बाल काटने की है, शूज की है, कपड़ों की है, खाने पीने की चीजों की है, जहां लोग बसते हैं वहां पे डिमांड तो है। वो पहला तो टेक की है। दूसरा जो स्टेप है, योर एबिलिटी टू डू इट, तो आपकी काबिलियत कितनी है जो आप काम कर रहे हैं। बाल आप किस तरह काट रहे हैं, 5 पाउंड वाले काट रहे हैं या 50 वाले। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है, देयर इज डिफिकल्टी इन रिप्लेसिंग यू। तो लोग बाकी
बाल काटने वालों को छोड़ के आपके पास क्यों आएंगे? आप में क्या कमाल है? आपने कोई कोर्स किया हुआ है? आप बहुत माहिर हैं, आप अच्छे बाल काटते हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर आप अच्छे होंगे, आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, तो लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे, वेट करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उनको अच्छे बाल काटने हैं तो वो आपके पास आएंगे। तो डिमांड, ज़रूरत हर चीज़ की है जहाँ पे लोग हैं। आपकी काबिलियत कितनी है और लोग आप और लोगों को छोड़ के आपके पास क्यों आएंगे? ये 3 कदम आपकी, 3 स्टेप आप याद रखें किसी भी कामयाब बिजनेस के लिए। जो तीसरा है वो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को छोड़ के लोग आपके पास क्यों आएंगे? आप अपने आप को इतना बेहतर बनाएंगे, इतना तजर्बाकार बनाएंगे कि लोग सिर्फ आपके पास आना ही पसंद करेंगे।